हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें हमें बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। सो दैट इज द रीजन वाई हमारा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, देन इट विल बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। देन फॉर दिस वी कैन से दैट ये बिलोंग करते हैं टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दे बिलोंग टू क्लास ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएजेस। सो ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, दैट इज एक एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं, दूसरा एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। सो अगर हम लोग बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस की, देन इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर दोज काइंड्स जो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। वेरएज अगर हम लोग बात करते हैं एंडोन्यूक्लियसेस की, तो इसका फंक्शन क्या है, देन वी कैन टेल दैट इनका फंक्शंस है टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। सो दिस वाज अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नाउ अगर हम लोग फर्दर बात करें तो बहुत से ऐसे एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड रिकॉग्नाइज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पोजीशंस एंड डिफरेंट सीक्वेंसेस इन द डीएनए। नाउ अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दे कट द स्ट्रैंड of DNA at palindromic sites, then we can say that this is correct because restriction enzymes cut DNA in specific positions at the palindromic sequences. And palindromic sequences क्या है? So हम लोग बोल सकते हैं कि palindromic sequences वो होते हैं, वैसे sequence को हम लोग बोलते हैं which is read same backwards फॉर दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मतलब अगर हम लोग कोई भी डीएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को अगर पढ़ते हैं बैकवर्ड, देन वो सीक्वेंस सेम होगा एज दैट ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। सो ये वो हमारा पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस, दैट इज द रीजन ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ बी में जो लिखा है हमारा कि दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये भी करेक्ट है बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं टू कट डीएनए स्पेसिफिक साइट्स। ना ऑप्शन सी में लिखा है कि स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। सो अगर हम ऑप्शन सी की बात करें देन बोल सकते हैं कि ये जो स्टिकी एंड्स हैं तो दे आर रियली जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, देन इसका फंक्शन है टू जॉइन द एंड्स ऑफ डीएनए। बिकॉज जब हमारा डीएनए कट होता है इनटू फ्रैगमेंट्स, तो वो एक सीक्वेंस या एक लाइन में नहीं करता, वो जिगजैग लाइंस बनते हैं, जिसका रीजन हम लोग उसको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। दीज आर कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सही से नहीं काटता, दे फॉर्म स्टिकी एंड्स, एंड इसीलिए हम लोग डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं टू जॉइन देम। दैट इज द रीजन ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ हम डी की बात करें तो वहां लिखा है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज अगर हम लोग बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, तो वी विल नीड टू नो दैट दे डू नॉट इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। वो लेंथ को डीएनए सीक्वेंस के लेंथ को इंस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो क्या इंस्पेक्ट करते हैं? दे इंस्पेक्ट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को इंस्पेक्ट करते हैं, एंड जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनको इंस्पेक्ट करते हैं, कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, एंड नॉट द लेंथ। दैट इज द रीजन हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एंड हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.